हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने एग्जाम चैनल गुरुकुल एजुकेशनल सिस्टम्स पे। मैं हूं अमी मिश्रा। आपके लिए आज लेकर आया हूं जीके का पार्ट नंबर 3, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही थी। तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन पे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन सी हैं। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन सी हैं। तो ये जो इसमें है आपका जो आंसर है वो आपका पहला आंसर सही है। निर्मला सीतारमण जो है वो आपकी भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल इसलिए है कि यहाँ पे जो आपका वर्ड यूज किया गया है पूर्णकालिक, ये थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करने वाला है। अगर कहता है केवल भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री तो वो हैं आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका क्वेश्चन कर देता है कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन सी है, तो वो आपकी है निर्मला सीतारमण। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। आप लोग जानते होंगे कि बजरंग पुनिया का संबंध जो है वो कुश्ती से है, पहलवानी से संबंध रखते हैं। तो ये इनका संबंध जो है पहलवानी से। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और इनको अभी पिछले वर्ष ही अर्जुन पद्म श्री से पुरस्कारित किया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो आपका अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में से निम्न से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ जो लैंप्स होते हैं उनमें वाइट जो प्रकाश करते हैं उनमें नियॉन का यूज करते हैं, और कुछ लैंप्स जो होते हैं आपके जिनमें पीली रोशनी निकलती है उसमें हम सोडियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। तो जो कैमरा है उसमें आपका उत्तल लेंस का यूज होता है। उत्तल लेंस का यूज होता है। और उत्तल लेंस का यूज जो होता है ये कैमरे में होता है, और जो है आपके उत्तल दर्पण वो कार या गाड़ी वगैरह में जो आपके पीछे देखने के लिए काम आते हैं, और जो आपका अवतल दर्पण है वो गाड़ी की लाइट्स में लगा होता है, ठीक है। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल रहे हैं इनसे आपके ये क्वेश्चंस नहीं केवल और आगे फैक्ट्स भी तैयार हो जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन। टंगस्टन आपने नाम सुना होगा। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु इसे एग्जैक्ट तो वैसे 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका 3000 है तो ये 3000 है। ये टंगस्टन का यूज कहाँ होता है। टंगस्टन का प्रतीक है डब्लू, ठीक है। ये एक संक्रमण धातु है और इसका यूज होता है बल्ब्स में। जो आपके ये पहले पीले बल्ब आते थे जो इनमें ये टंगस्टन का जो तंतु बना होता था, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, जैसे जो टंगस्टन का यूज होता है वो क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पे जो आपके बल्ब का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऐसी केवल एक ही धातु है टंगस्टन जो कि ये इतने उच्च ताप पर पिघलती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसका यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू आप लोग गूगल करते हैं तो डब्ल्यू डाल देते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। इसके आविष्कारक कौन है। इसके आविष्कारक हैं जो टिम बर्नर्स ली हैं। टिम बर्नर्स ली हैं, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। और आपके जो हैं जैसे फेसबुक के निर्माता कौन, आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक के निर्माता कौन है तो वो हैं मार्क जुकरबर्ग। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा को क्या कहते हैं। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, आप ट्राई कीजिए। आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अगला आपका आंसर बता रहा हूँ। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी सिरा जो है ग्रेट सेफिनस सिरा है, जो आपके ऊपर से लेकर नीचे पैर तक होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2018 के अंतर्गत केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना था। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो वो आपका होता है 5 लाख रुपये। टोटल वेतन भत्ते वगैरह मिला के जो उसका वेतन बनता है वो होता है 5 लाख रुपये। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख होता है अप्रॉक्सीमेट, और इसी टाइप से राज्यपाल का जो वेतन होता है वो 3.5 लाख बन जाता है, और प्रधानमंत्री का जो होता है वो भी अप्रॉक्सीमेट 2 लाख के पर मंथ बन जाता है। ये टोटल जो वैल्यूज हैं ये पर मंथ की हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका पिक्नोमीटर। वो आपका पिक्नोमीटर होता है, इसका उपयोग द्रव्यों का घनत्व किसी भी का, और वैसे हाइड्रोमीटर भी एक होता है, उससे भी घनत्व नापा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें महिलाएं शामिल थीं। उनमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? उसमें आपकी 15 महिलाएं शामिल थीं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो थी कल्पना किसने की थी? वो थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। इन दोनों लोगों ने इसकी कल्पना की थी कि चलिए ये लूटी जाती है और इससे अपने औजार खींचे बनाए जाते हैं या मंगाए जाते हैं, और उससे आपकी ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत से लोग शामिल थे, बहुत से लोग शहीद हुए थे, इनको फांसी दे दी गई थी। आपके अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? जो वन स्थित है वो सबसे ज़्यादा भूमि पर परसेंटेज में है, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन पे चलते हैं, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा जो है वो यूरो है। फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो यूरो है, और इसकी राजधानी जो है हेलसिंकी है। ठीक है, और जो इसके प्रधानमंत्री हैं वो सना मरीन है। सना मरीन है। आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कौन सी सीमा रेखा भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन करती है? जो भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन करती है वो कौन सी रेखा है? तो ये आपको पता होगा, रेडक्लिफ जो है 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने खिंचवाई थी। तो वो काल्पनिक रेखा को बनाया गया है, तो ये है आपकी रेड क्लिफ रेखा, उसको कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है कि मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? तो मैकमोहन रेखा जो है आपकी भारत और चाइना के बीच में है। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, जो कि 1914 में बनाई गई थी। डूरंड रेखा जो होती है, डूरंड रेखा वो आपकी होती है अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। आपका अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी? तो वो उत्तरी कोरिया की है। वो उत्तरी कोरिया की राजधानी है, उत्तरी कोरिया की। उत्तरी कोरिया की बात आई है तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दो एक ही देश थे, तो उनका बंटवारा हुआ था, तो उसके बाद में वो अलग हुए। तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है आपकी प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की आपकी राजधानी है सियोल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। जो भारत में कथक नृत्य है उसके एक शास्त्री हैं जो कथक नृत्य करते हैं, वो हैं बिरजू महाराज। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आते हैं एग्जाम्स में, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहीं से सेलेक्ट मैंने अलग अलग इनका PDF क्रिएट किया है, तभी आपके लिए ये उपलब्ध कराए हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको लाइक एंड शेयर करके जाना है, लाइक एंड शेयर करके जाना है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में 2022 में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? तो वो आपका होगा कतर। कतर की राजधानी दोहा में होगा, दोहा। कतर की राजधानी दोहा में होगा 2022 में। फीफा क्या है? फीफा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना है 1930 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड जो है वो 2000 में एक पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, देहरादून है। और उसके राज्यपाल जो हैं वो कौन है? राज्यपाल उनकी हैं बेबी राय मौर्य। और जो उनके मुख्यमंत्री वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाइएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाना है आप लोगों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक